हेलो फ्रेंड्स, नोबल स्टडी की इस करंट अफेयर की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल में विश्व दलहन दिवस 2024 मनाया गया है। तो ये 10 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये कार्टर डलाश हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट पे अब तक भारतीय नागरिक जो भी फतह करने वाले हैं, उनमें से लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चिम्मा हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। बिछेंद्री पाल हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। संतोष यादव हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहली महिला हैं। अरुणिमा सिन्हा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे प्रबंधन निदेशक या CEO नियुक्त किया है? तो ये रवि कुमार झा को LIC ने अपना CEO नियुक्त किया है म्यूचुअल फंड का। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, जो मैथमेटिक्स हैं। हाल ही में किस देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने 2024 का सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। WHO की वैश्विक कैंसर रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो ये फेफड़े का कैंसर, जो लंग्स का कैंसर होता है, उसके मामले 2022 में सबसे ज़्यादा दर्ज हुए हैं। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर की स्टडी को बोला जाता है। इचिथोलॉजी मछलियों के अध्ययन को बोला जाता है। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को बोला जाता है। अर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय को अध्ययन को बोला जाता है। ऑर्थोपेडिक्स अस्थि उपचार का अध्ययन को बोला जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को बोला जाता है। एग्रोस्टोलॉजी घास के अध्ययन को बोला जाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन को बोला जाता है। तो स्टडी के होंगे, जो अध्ययन के होंगे, उनके पीछे कीवर्ड जो लगेगा लॉजी लगेगा। और जो पालन से रिलेटेड होंगे, जैसे मछलियों के पालन को एपी कल्चर बोला जाता है, तो जो पालन से रिलेटेड होंगे उनके जो कीवर्ड जो पीछे पॉइंट लगेगा वो कल्चर लगेगा। तो इससे समझ सकते हो, तो जो लॉजी लगेगा वो अध्ययन से रिलेटेड होगा और जो कल्चर लगेगा वो पालन से रिलेटेड होगा। हाल ही में विंध्याचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये लॉन्च किया है कार्यक्रम। हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफाई मैच कहाँ होगा? तो ये राजीन ईरान में होगा 2026 का क्वालिफाई मैच। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लिंजर को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये गुजरात जायंट्स हैं, जो वुमेन प्रीमियर लीग है WPL, उनके हेड कोच होंगे गुजरात जायंट्स के। बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में सरहद रोड ऑर्गेनाइजेशन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उपयोग की परियोजना को शुरू किया है। तो ये भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसके ऊपर परियोजना शुरू की जाएगी। भारत और म्यांमार की सीमा को मैप पे देखें तो इससे जो निकटवर्ती राज्य है हमारे देश के, भारत के, वो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। इन 3 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है।
तो ये मैप में देख सकते हो आप, म्यांमार कंट्री इधर हो गई, बांग्लादेश और यहाँ पे भूटान है। एक जो स्थलीय सीमा है भारत और म्यांमार की, वो कुल 1600 किलोमीटर 1600 प्लस है, 1600 कुछ किलोमीटर की है ये सीमा। और एक सीमा जो है जलीय सीमा लगती है भारत और म्यांमार के, तो ऐसे 2 सीमा लगती हैं और 4 राज्य हो गए। हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव, एक सांस्कृतिक ओडिसी का उद्घाटन 8 फरवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जिन्होंने हाल ही में उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपूर्व चंद्रा हैं जिन्हें नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। कल की क्लास में हमने पद्म विभूषण की चर्चा की थी। आज की क्लास में हम पद्म भूषण 2023 की सूची के जो प्राप्तकर्ता हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इनका कुछ इस प्रकार नाम है। श्री S.L. भैरप्पा को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। श्री कुमार मंगलम बिड़ला को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। ये 2023 की सूची है। श्री दीपक धर को विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया है। सुश्री वाणी जयराम को कला क्षेत्र में दिया गया है। स्वामी चिन्ना जियर को अन्य और अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है। सुश्री सुमन कल्याणपुर को कला क्षेत्र में दिया गया है। श्री कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में दिया गया है। सुश्री सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। श्री कमलेश डी पटेल को अध्यात्मवाद के लिए पद्म भूषण 2023 का जो अवार्ड है वो दिया गया है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ये जरूर बताना जो ये नई सीरीज जोड़ी है वो आपको कैसी लगी, जिसमें हम जितने भी 2023 के रिवॉर्ड हैं, अवार्ड हैं, उनकी हम चर्चा कर लेंगे टॉपिक वाइज। जैसे कल हमने पद्म विभूषण किया था, आज पद्म भूषण, कल और एक और रिवॉर्ड की हम चर्चा करेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। जो वीडियो का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, तो उसका क्या नाम है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।